हेलो फैमिली, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे रेणु यादव रियल ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग मेरा आपने देख ही लिया होगा थंबनेल की ब्लॉग की चीज़ किस पे बनाया है मैंने आज। और ये ब्लॉग है मेरा, तो ये करवा चौथ का है। और करवा चौथ के लिए रह गए 2 दिन। और मैंने उस करवा चौथ पे मैंने क्या क्या तैयारी करी है वो मैं आपको आज बताऊंगी। मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या मैंने ले लिया, क्या क्या लेना है मुझे, और वो मैं आपको बताऊंगी। और 13 तारीख को करवा चौथ है, 2022 का है, 13 तारीख को। और आज तारीख है 11 तारीख है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान तो ले लिया है, लेकिन कुछ कुछ सामान है जो अभी रह गए, छूट गए, जो कि मैं कल ले लूँगी। हाँ, कल तो मैं ले लूँगी, ना हो सके तो मैं शाम को ले लूँगी। और अभी देख सकते हो गाइस, अभी तक मैंने आईब्रो भी नहीं बनवाया, अपने आईब्रो भी बनवाना है मुझे, क्योंकि सामान वामान में थी मैं, टाइम नहीं मिला था। फिर आप जानते हो कि एक छोटा बच्चा होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ, उसको किसके पास छोड़ो और फिर उसको साथ में लेके जाओ, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने अभी दिखाया, तो मैं अब एक एक सामान आपको दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ पे क्या क्या लिया है और क्या क्या तैयारी करी है। या सबका अपना अपना रहता है कि जिसके पास जितना होता है उतना ले लेता है करवा चौथ के लिए। सुहाग का जो भी लेना होता है मेरे, तो वैसे मैंने लिया है। तो बस जितनी चीज़ें मैं ले पाती हूँ मैं उतनी चीज़ें ले लेती हूँ, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो, सब ऑलमोस्ट मतलब तो इतना है कि मैंने ले लिया है सामान। और मैं क्या क्या मतलब करवा चौथ में क्या क्या मैं पूजा में मतलब पूजा करती हूँ किस चीज़ से, और वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है थाली हमारी। तो करवा जो मैं आपको दिखाऊंगी जिससे मैं चांद को पानी देती हूँ, और यही मेरा करवा है। मिट्टी का करवा भी रखते हैं, लेकिन मिट्टी का करवा मेरी ये मायके से आया हुआ है, तो इसलिए मैं यही रखती हूँ। और मिट्टी का करवा नहीं रखती मैं, इनके पास नहीं होता वो रखते हैं मिट्टी का करवा। और मिट्टी का करवा भी शुभ होता है और पीतल का करवा भी बहुत शुभ होता है, तो मैं इसी से ही जल देती हूँ, इसी से ही पानी देती हूँ मैं। तो ये मेरा करवा है, जो कि ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, चारों तरफ से ये डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है। मैंने ये 2 साल तक मैंने भी करवा मिट्टी के करवे से ही किया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्रैंड वगैरह कुछ पड़ गई थी तो मायके से नहीं आ पाया था मेरे। उसके बाद से ये आ गया था, तो जब से मैं 3 साल हो गया इसको करते हुए, 3 साल से मैं अब इसी में ही कर रही हूँ। और ये करवा है बहुत बड़ा, तो मेरे मायके से आया हुआ था। मैं इसको एक हाथ से तो नहीं पकड़ पाती, लेकिन दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करती हूँ मैं इसको। तो ये मेरा पूजा जो मैं पूजा में रखती हूँ, तो इसमें ही मैं पानी भरती हूँ और इसी से ही मैं जल देती हूँ चांद को। तो अब ये हो गया। उसके बाद दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा ये है छन्नी। ये है हमारी छन्नी, जो हम चांद को देखते हैं। चांद को देखने के बाद फिर हम पति को देखते हैं। और ये छन्नी मैं हर साल नहीं लेती हूँ। मैं पुरानी छन्नी जो होती है उसको मैं आटा जो छानते उसमें यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैं हर साल नई छन्नी लेती हूँ। तो ये मैंने छन्नी लेके आई हूँ आज। तो आप देख सकते हैं इस पे जो मैरून और गोल्डन कलर का इस पर डिज़ाइन है, लेस लगा हुआ है पहले। फिर ये है सीख, जो ये सीख है 14 सीख है, जो कि मैं अपनी सास के लिए भी मतलब लेके आई हूँ। 7 सीखें हैं। और ये पूजा करते समय करते हैं, जब रात में हम चांद को पानी देते हैं और जल देते हैं रात में। तो ये चीज़ जो होता है ये जल देने का यहाँ से होता है, तो हम लोग यहाँ पे सीख को यहाँ रखते हैं और तब जाके कोई भी चीज़ पानी देते हैं हम लोग ऐसे। और सीख को भी उसी साथ में जितनी बार हम जल देते हैं चांद को, उतनी बार इसको भी करना होता है, साथ में गिराना भी होता है। तो इसलिए साथ है मेरा और मेरी सास का। तो ये इसका काम होता है पूजा में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये सीख है जो कि बहुत मैं आज ही लेके आ गई। कल मेरे पास टाइम मिले ना मिले, तो मैं आज ही लेके आ गई हूँ। तो ये हो गया दिव्या, जिसे बोलते हैं हमारे दिव्या बोलते हैं, दिया बोलते हैं इसके ऊपर रखने के लिए, करवा के ऊपर रखने के लिए। ये करवा के ऊपर रखूँगी मैं, और इसके ऊपर मैं चावल रखूँगी, क्योंकि खाली दिया नहीं रखते। इसके ऊपर चावल रखने के बाद फिर इसके ऊपर मैं दिया रखूँगी। उसके बाद ये कैलेंडर लेके आई हूँ मैं करवा चौथ माता का। ये 2 कैलेंडर लेके आई हूँ मैं, एक मेरा है, एक मेरी सास का है, जो कि फ़ोटो नहीं लिया मैंने। और मैंने सिर्फ ये हर साल नया लेती हूँ मैं, तो मैंने इनकी
कन्या टाइप में लिया है ये पोस्टर। तो ये मैं इसको दीवार पे चिपका के और करवा चौथ की माता जी को ऐसी पूजा करेंगे हम लोग। और इसमें करवा चौथ का व्रत कथा भी लिखा हुआ है, पूरा मतलब पूरा कथा ही लिखा हुआ है, कुछ आधा कथा लिखा हुआ है। इसी कथा को मैं पढ़ूंगी 5 से 7 बार। तो श्रृंगार का सामान है जो कि मैं अब दिखाती हूँ, क्योंकि श्रृंगार का सामान सारा तो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले श्रृंगार का सामान जो हमारी करवा चौथ जिनका पूजन करेंगे उनको चढ़ाया जाएगा। और जो मिट्टी के गौरी जी बनाते हैं वो मैं आपको जिस दिन करवा चौथ होगा मैं उस दिन वीडियो ज़रूर डालूँगी कि हम लोग उस सारा श्रृंगार का सामान किस पे चढ़ाते हैं पहले। तो वो हम मिट्टी जी का गौरी बनाते हैं, मिट्टी का गौरी जी बनाते हैं और उन्हीं पे सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। पहले जो भी हम करेंगे, बिंदी हो, लिपस्टिक हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे महावर, जो भी हो, पहले उनको चढ़ाया जाएगा। तो ही उसके बाद से हम तैयार होंगे। तो मैं लेके आई हूँ चढ़ाने के लिए। सिंदूर है ये, सूखा सिंदूर है ये, लाल रेड कलर का, जो कि पहले उन पे चढ़ेगा गौरी जी को और माता जी को, करवा चौथ माता जी को। ये हो गया। और ये बिंदी है, बिंदी भी चढ़ाई जाएगी। सारा टोटल सुहाग का जो भी सामान होता है पहले उन्हीं को ही चढ़ाया जाएगा। ये भी सिंदूर है, ये मैंने गीला वाला सिंदूर ले लिया था, मेरे पास ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसको ले लिया। और ये मैं लिपस्टिक लेके आई थी मैट वाली, तो पिंक कलर की, मतलब पिंक शेड में नहीं है ये, थोड़ा सा ना महरून और पिंक मिक्स करके शेड है, तो बहुत प्यारा शेड है। तो ये मैं एक लिपस्टिक लेके आई थी, 2 लिपस्टिक लेके आई हूँ मैं। खाती हूँ वो दूसरी वाली मम्मी की बिंदी है, ये भी दूसरी बिंदी का पत्ता है ये वाला। और ये नेल पॉलिश है ये, जो कि इसे भी चढ़ाया जाएगा तो ही हम लगाएंगे। और ये मम्मी की लिपस्टिक है ये। पूजा का सामान तो दिखा दिया, लेकिन कुछ अभी और सामान है जो कि मुझे लेके आना है। तो 1-2 सामान रह गया है, जो कि मिठाई भी होता है, वो मैं कल ही लेके आऊँगी। और 1-2 और सामान है वो भी मैं कल लेके आऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही लेके आई हूँ पूजा के लिए सामान। तो उसके बाद से ये मेहंदी भी लेके आ गई हूँ मैं। ये मेहंदी लेके आई हूँ, कावेरी मेहंदी है, और ये लगाने के लिए लेके आई हूँ मैं अपने लिए। तो ये मेहंदी है। उसके बाद से कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैं वो लेके आई हूँ। जैसे लाइनर मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैं लाइनर, नॉर्मल लाइनर है ये, तो मैं ये लाइनर लेके आई हूँ। और ये ऑल पिन है, जूड़ा, ये जूड़ा पिन है, जूड़ा पिन लेके आई हूँ जूड़ा बनाने के लिए। तो मैं आपको जूड़ा दिखाती हूँ, कौन सा जूड़ा लेके आई हूँ। ये है जूड़ा, ये वाला जूड़ा है, जो कि मैं जूड़ा लेके आई हूँ तैयार करने, बालों में अपने सेट करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है अपने बालों का, और इसलिए मैं ये जूड़ा बना लूँगी। हेयर स्टाइल मुझे नहीं आता कोई भी ढंग का बनाने का, तो मैं इसलिए सिंपल सा ये जूड़ा बना लूँगी, पिनअप कर लूँगी और बस, ठीक है। उसके बाद ये है फाउंडेशन, बीबी का फाउंडेशन है। ये भी लेके आई हूँ मैं, ये मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैं नया लेके आई हूँ बीबी का फाउंडेशन। वाटर वाला है ये, वाटर ड्रॉप का है ये, शाइनिंग करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला फाउंडेशन, तो मैं ये बीबी का फाउंडेशन लेके आई हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, जो भी मेरे पास होता है मैं उसी से मेकअप करती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो रही थी तो मैं बस वही लेके आई हूँ। तो अब दिखाती हूँ, क्या आई हूँ मैं, पाउडर लेके आई, कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है फेस पाउडर, वो लेके आई हूँ मैं। ये भी मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो ये लेके आई हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं नेकलेस लेके आई हूँ साड़ी के मैचिंग का, मैं आपको दिखाती हूँ। गोल्डन कलर का लाई हूँ मैं। ये है नेकलेस, गोल्डन कलर का है ये। आपको मैं अभी पास से दिखाती हूँ। ये ऐसा है ये वाइट मोती नहीं है ये, थोड़ा सा गोल्डन मोती है मिक्स। तो ये इस तरह से है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट में। तो मेरे पास जितना ठीक लगा मैं उतना लेके आ गई अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से।
और ये कान का है इसका, ये रिंग है इसकी। ये रिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना आप ये भी। तो ये है मेरा नेकलेस साड़ी का मैचिंग का। मैं आपको साड़ी भी दिखाऊंगी कि मैंने साड़ी कौन सी है मेरी साड़ी, मैं कौन सा पहनूंगी करवा चौथ पे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये तो नेकलेस का हो गया। और ये मम्मी का कड़ा है, ये सासू माँ का, उनके लिए ये कड़ा है ये। उसके बाद मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। ये है मेरी साड़ी, और मैंने इस बार साड़ी नहीं ख़रीदी है, क्योंकि इस बार साड़ी इसलिए नहीं ख़रीदी क्योंकि खैर वो तो एक अलग बात है, अलग प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास साड़ी वैसी ही बहुत सारी नहीं पड़ी थी, जो कि मेरी शादी की साड़ी चढ़ाई भी जो होती थी वो इतनी पड़ी थी, जो कि मैं रखी हुई थी साड़ी, मैंने उसको तैयार नहीं करवाया था। और नई की नई साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि कब इसको पहनूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार करवा चौथ में मैं यही सिलवाती हूँ। मैंने कोई फिर अलग से साड़ी नहीं खरीदी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नई साड़ी ना हो तो आप पुरानी साड़ी से नहीं कर सकते, आप उससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप अच्छे से वॉश करके और ड्राई क्लीन करके आप पहन सकते हो, ना हो जिनके पास। लेकिन मेरे पास शादी की साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने भी इस बार यही तैयार करवाई है। ये वाली साड़ी पिंक कलर की साड़ी है ये मेरी। और मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, 1 मिनट। पूरी साड़ी में इस तरह का वर्क है ये, और बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। तो आपको दिखा, ये यहाँ पे इस तरह का गोल्डन कलर का ये बॉर्डर है इसमें सब में, और इसमें शीशे भी लगे हुए हैं। तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, तो इस बार मैंने इस करवा चौथ पे साड़ी तैयार करवाया है। सॉरी, ये ब्लाउज़ मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा ब्लाउज़ अभी लेके नहीं आई हूँ, तैयार हो चुका है, ब्लाउज़ टेलर पे पड़ा हुआ है। तो मैं ब्लाउज़ कल लेके आऊँगी उसके बाद। और मैं मम्मी की साड़ी दिखाती हूँ। और ये है मम्मी की साड़ी, ये बनारसी सिल्क साड़ी है, मम्मी की साड़ी है। ये भी साड़ी मेरे पास मतलब साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने हमने साड़ी नहीं ली है, इस बार हमने ये साड़ी यूज़ करी है। अच्छी है ना साड़ी, कोई बुरी भी नहीं है साड़ी। तो ये है गोल्डन एंड रानी कलर का है। इसका पल्ला जो है ये ब्लू कलर का है, इसका पल्ला ऐसा है इसका, है ना खूबसूरत साड़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती साड़ी। तो ये मम्मी ने रेडी करवाया है। ये भी इसका भी ब्लाउज़ नहीं आया हुआ है, तो कल लेके आऊँगी इसका ब्लाउज़। और ये साड़ी है मम्मी के लिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी साड़ी हम दोनों की। और ये इसके देख सकते हो बॉर्डर है ये गोल्डन कलर का, ये साइड में, तो बहुत प्यारी लगती है साड़ी, इसका कलर भी अच्छा लगता है। तो ये होगी मम्मी की साड़ी। ये चूड़ी दिखाती कि मैंने अपनी साड़ी के लिए चूड़ी कौन सी लेके आई हूँ। इस बार मैं चूड़ी वेलवेट में लेके आई हूँ, कांच की होती है वो, लेकिन इस बार मैंने वेलवेट में लिया है। तो ये मेरी साड़ी की चूड़ी है, एक सेकेंड, ये मेरी साड़ी की चूड़ी है, पिंक एंड गोल्डन कलर का लिया है मैंने। इसमें कड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी चूड़ी पहन सकते हो, तो इसलिए मैंने इस बार ऐसी चूड़ी ली है। तो इसमें कड़ा नहीं लगाऊंगी मैं। तो ये मेरी चूड़ी है, इतना ही था, अभी मैंने इतने ही लिया है। और अभी मेरी साड़ी में फॉल भी नहीं लगा है, अब फॉल लगाना है। और आज मम्मी फॉल लगाएंगी, दोनों साड़ियों का फॉल तैयार करेंगी। तो बस अभी इतना ही है। और गोल्ड का मैं अभी आपको श्रेणी दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के पास रखा हुआ है और मैं उसी दिन ही पहनूंगी। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई आपको, सॉरी, दिमाग से ही उतर गया। सब करवा चौथ पे कुछ ना कुछ गोल्ड या चांदी लिया जाता है नया पहनने के लिए। तो मेरे पास मैंने इसलिए ये वाली बिछिया ली है। तो मैं आपको बिछिया लिया है मैंने, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बिछिया कौन सी ली है पहनने के लिए इस बार। पिछले साल मैंने नहीं लिया था बिछिया मेरे पास क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुंह दिखाई पे वैसे ही बहुत चीज़ें मिल जाती है, तो कोई बिछिया, कोई पायल, ऐसे कुछ भी। तो वही मेरी बिछिया चल रही थी कुछ 3-4 सालों से। तो नई बदल के मैं पहन रही थी, क्योंकि करवा चौथ पे बिछिया बदली जाती है, नई बिछिया पहनी जाती है। तो इस साल मैं बिछिया लेके आई हूँ इस बार ख़रीद के। तो ये वाली बिछिया है, दिखाती, ये वाली बिछिया है, घुंघरू वाली बिछिया है ये। और ये अंगूठा भी है, इसका अंगूठा भी लेके आई हूँ मैं।
ये है अंगूठा, तो ये अंगूठे वाली बिछिया है, ये 3 पैर, ये 2 उंगलियों की बिछिया है और ये अंगूठे वाली बिछिया है। तो ये बिछिया ज़रूरी होता है चढ़ाने के लिए भी, और फिर ये मैं पहन लूँगी चढ़ाने के बाद। तो बस इतने ही सामान मैं लेके आई हूँ अभी, और अभी जो भी रह गया होगा मैं कल लेके आऊँगी। तो गैस आप लोग को ये कैसा लगा, मेरा करवा चौथ की तैयारी कैसी लगी, करवा चौथ की तैयारी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और क्या मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत वर्ड यूज़ करा हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं अभी ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही लेके आऊँगी। टेक केयर।